सभी को नमस्कार। प्रतिदिन एक वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में हम समांतर श्रेणियों का जो अध्ययन करेंगे और उसका भाग 1 लेकर चलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और समझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए मैंने इस जो चैप्टर को है 2 भागों में बाँट दिया है, तो दोनों भाग आप ज़रूर देखिएगा। पहले भाग में प्रथम पद सार्वंतर और nवां पद से संबंधित है, हमें क्रियाकलाप करेंगे और दूसरे पद में n पदों के योग से संबंधित हम प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो चलते हैं अपने मुख्य वीडियो पर। तो विद्यार्थियों, हम जब समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह जो ब्लूप्रिंट पर है अपना फोकस ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है, तो प्रश्नों की संख्या हम देखें यहाँ बहुविकल्पात्मक प्रश्न यानी एमसीक्यूज एबीसीडी वाले प्रश्न 2 आने वाले हैं और दोनों का जो अंक बार 1-1 होगा, यानी 1-1 नंबर के दोनों होंगे। एक रिक्त स्थान का प्रश्न भी आएगा, उसका भी एक अंक बार होगा। एक अति लघुत्रात्मक यानी 1 अंक वाला भी एक प्रश्न आएगा जिसका भी अंक बार 1 है, और एक लघुत्रात्मक क्वेश्चन आएगा और जिसका अंक बार है 2। इस प्रकार टोटल अंक बार हो गया 6। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस प्रश्नावली से कुल 5 प्रश्न आने वाले हैं और अंक बार है 6, और काफी इजी प्रश्नावली है, केवल समझना है। आपने अगर इसको समझ लिया ढंग से तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। प्रश्न में क्या दिया गया है उसका स्टेप बाय स्टेप चलना है। एक चीज और, आप लोग केवल यहाँ पढ़ें, समझें, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसके बाद आप इनको रोजाना देखते रहिए। देखते रहने से क्या होगा, रोजाना हम देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, परीक्षा में हम देखेंगे तो सारा एक साथ पढ़ना पड़ेगा। तो रोजाना आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा रिवीजन होगा और उससे आपका जो ज्ञान है बिल्कुल स्थायी हो जाएगा। ये मेरा मानना है और मेरी यही ट्रिक रही है विद्यार्थियों को समझाने की, और मैंने अगर खुद ने भी अध्ययन किया तो इसी ट्रिक से अध्ययन किया है। तो चलते हैं मेन वीडियो के मेन कंटेंट की ओर से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। तो हमने कहा था कि अवधारणा हमें समझनी है। तो समांतर का मतलब क्या है, समान अंतर वाला, जहां अंतर क्या हो, समान हो। और श्रेणी का मतलब होता है संख्याओं की सूची या श्रृंखला। तो इस प्रकार समांतर श्रेणी का अर्थ क्या हुआ, समान अंतर वाली संख्याओं की सूची या श्रृंखला, यानी ऐसी सूची होगी या ऐसी श्रृंखला होगी जिसमें दो पदों के बीच जो अंतर होगा सभी जगह समान होगा, ये वो समांतर श्रेणी कहलाती है। परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या है, समांतर श्रेणी क्या होती है, संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है, संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है हाँ, थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद क्या होता है, पहले पद को छोड़कर, पहले पद को उस पर अप्लाई नहीं होता है, तो उसके दूसरे पद से लेकर प्रत्येक पद है अपने पिछले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। यानी पिछले पद में कुछ न कुछ संख्या जोड़ दो, एक निश्चित संख्या, तो अगली प्राप्त होती है। यानी तीसरा पद ज्ञात करना तो दूसरा पद ज्ञात करना तो पहले में कुछ ना कुछ जोड़ दो, वो तीसरा पद जो पहले में जोड़ा था वही दूसरे में जोड़ना है। चौथा पद ज्ञात करना है वो तीसरे में जोड़ो, पांचवा पद ज्ञात करना है तो चौथे में जोड़ो। तो ये जो निश्चित संख्या हम जोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। अब देखते हैं सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर आपको समझ आना चाहिए, यहां से एक प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा। तो समांतर श्रेणी दी होगी और आपको सार्वंतर ज्ञात करना होगा, तो सार्वंतर आपको समझिए। सार्वंतर क्या होता है, समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर, यानी अगले पद में से पिछला पद, जो कोई भी पद दे रखे हैं उसका पिछला पद उसमें से घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा, सार्वंतर। जैसे हम देखें दूसरे पद लिया है तो उसमें से पहला पद घटा देंगे, यानी a2 माइनस a1। इसी प्रकार अगर पांचवा पद लिया है तो उसमें से चौथा पद घटा दो तो सार्वंतर आ जाएगी a5 माइनस a4। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई अगर nवा पद है तो उसमें से n माइनस वन पद, यानी उस n से पहले वाला पद, n से पहला वाला पद क्या होगा, n माइनस एक, अगला पद क्या होता है, n प्लस एक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रमागत हो जाता है अगला। तो n और उससे पहला वाला n माइनस वन, तो n वा पद an और उससे पहला वाला पद n माइनस वन। इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, सार्वंतर को स्मॉल डी से लिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं सार्वंतर क्या हुआ, a n माइनस वन। ए एन ये एनवा पद है और उसमें से एनवे पद से उसके पिछले पद का
जो पद है उसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इस प्रकार हमारा सार्वंतर हो जाएगा। तो ये सार्वंतर का सूत्र है, आपको इसको याद रखना है। याद रखने से ज्यादा है कि आप इसको समझे। तो समझना ये कि हम कहीं से भी हैं, कोई दो पदों को ले लेंगे, अगले पद में से पिछला पद है वो घटाना है, वो हमारा सार्वंतर हो जाएगा। अब हम देखते हैं सार्वंतर की प्रकृति क्या होती है। सार्वंतर की प्रकृति देखें तो सार्वंतर है वो धनात्मक हो सकता है, प्लस का मान भी हो सकता है, सार्वंतर माइनस में भी आ सकता है, और सार्वंतर शून्य भी हो सकता है। यानी वो प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, और जीरो भी होता है। यहाँ एक चीज विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर अगर शून्य है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है, जीरो है, तो वो समांतर श्रेणी के सभी पद क्या होंगे, बराबर ही होंगे, सभी पद एक से ही होंगे। जैसे 5 5 5 5, यहाँ कहीं भी देख लो सार्वंतर क्या है, सभी जगह सार्वंतर क्या है, बराबर है, जीरो है। दूसरे में से पहला घटाया तो जीरो, तीसरे में से दूसरा घटा लो तो भी जीरो, चौथे में से पांचवें में से चौथे में से तीसरा घटा लो तो भी जीरो। हम सार्वंतर कहीं से भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमें कोई समांतर श्रेणी दी हुई होती है, तो हम क्या करेंगे, वो कहेगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दी गई समांतर श्रेणी के जो जितने पद दे रखे हैं उसके अगले में से पिछला पद घटाकर हम देखेंगे सभी जगह सार्वंतर बराबर है, तो वो समांतर श्रेणी होती है। या हम इसका उल्टा कहें कि यदि समांतर श्रेणी के अगर सभी पद बराबर, जैसे ये दिया हुआ है, ये समांतर श्रेणी दी हुई है, तो क्या इसका सार्वंतर क्या होगा, तो सीधी सी बात, इसका सार्वंतर क्या होने वाला है, शून्य होने वाला है। प्रश्न यहाँ से एक ये भी बन सकता है कि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर शून्य है तो उसका हजारवां पद कितना होगा। पहला पद दे रखा है, पहला पद 5, तो उसका हजारवां पद कितना होगा, तो हजारवां पद भी 5 ही होने वाला है, क्योंकि सार्वंतर शून्य है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो छोटा सा एक बड़ा दिखने वाला प्रश्न है कि हजारों पद कैसे ज्ञात करेंगे। हजारों के सार्वंतर जब जीरो है तो हजारवां हो, लाखवां हो, कुछ भी हो, वो आंसर उतना ही होगा जो पहला पद है। तो अब हम बात करते हैं कि पहला पद क्या होता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होता है, किसी समांतर श्रेणी के पहले पद को हम क्या कहेंगे, प्रथम पद कहते हैं। इसको हम ए से लिखते हैं। प्रथम पद a1 को हम a से ही लिखते हैं, a1 लिखते नहीं, a से लिखते, जैसे हम a की घात 1 लिखते हैं तो उसको भी हम a ही लिखते हैं। उसी प्रकार a1 को भी हम यहाँ a ही लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना, a का मतलब a1 ही है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना। a2 क्या हुआ, द्वितीय पद। द्वितीय पद देखेंगे a2, दूसरा पद a2 कैसे आया कि उसमें हमने क्या जोड़ा, सार्वंतर जोड़ दिया। हमने उसमें क्या जोड़ा, सार्वंतर, ठीक है। तीसरा पद a3, उसमें हमने क्या जोड़ दिया, दो सार्वंतर जोड़ दिए। और 10वां पद हम ज्ञात कर रहे हैं, तो हम यहाँ देखेंगे 10वां पद a10 बराबर क्या होगा, a प्लस सार्वंतर का कितना गुना जोड़ दिया, 9। हम यहाँ 10 ज्ञात करें तो यहाँ कितना जोड़ा, 9। हम यहाँ 3 ज्ञात करें, यहाँ कितना जोड़ा, 2। यानी जो हम पद ज्ञात करें उसमें से एक कम को हम सार्वंतर से गुणा कर रहे हैं, n-1 से। तो यहीं से हम देखें 20वां पद क्या हुआ, a20 बराबर क्या हुआ, a प्लस 19d। यानी सार्वंतर को किससे गुणा किया, 20 माइनस 1, 19 से गुणा किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं n वां पद क्या हुआ, किसी समांतर श्रेणी का n वां पद, यहीं से आया हुआ। किसी समांतर श्रेणी का n वां पद क्या हुआ, a n बराबर a प्लस n-1d। जैसे यहाँ a 17 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, n माइनस यानी 16d हो जाएगा, a प्लस 16d हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, परीक्षा में ऐसे बहुत बार प्रश्न आते हैं। प्रश्न आएगा कि 17वां पद 40 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 17वां पद क्या है, a प्लस 16d, उसको हम क्या लिखेंगे, सीधा 40। ये अपना इक्वेशन हो गया। ये 10वां पद 20 है, 10वां पद a प्लस 10वां पद क्या होगा, 10वां पद तो यहाँ 9d आएगा बराबर 20। ऐसे हमें इक्वेशन आएगी, ऐसे इक्वेशनों के आधार पर हमें सरल करना है। तो जहां 50वां पद लिखा हो तो a प्लस 49d हो जाएगा। अगर 70वां पद लिखा एक a प्लस 69 हो जाएगा। 101 पद लिखा तो 1 प्लस 100d हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से n वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, ये समझ आपको विकसित करनी है। तो वापिस इसको यहां से देखें, तो पहला पद हमारा a था, दूसरा पद जब हम याद करें उसमें a प्लस
2 माइनस 1 डी, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो ए प्लस डी हो गया। तीसरा पद याद करेंगे तो क्या हुआ, ए3, तो 2 माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 यानी 2, तो यहाँ 2 आ गया, ए प्लस 2 डी। 10वां पद याद करें तो ए प्लस 9 डी। 20वां पद याद करें ए प्लस 19 डी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये समझ विकसित रखनी है कि आपको कहते 35वां पद याद करना है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 34 डी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो 60वां पद क्या होगा भाई जी, सीधी सी बात, ए प्लस 59 डी। ठीक है, अब हम देखें कि जो व्यापक पद है उसकी जो हमने अभी निकाला था उसकी क्या डेफिनेशन है। तो एनवा पद ए एन, ये एक व्यापक पद है। इस सूत्र को आपको याद रखना है, परीक्षा में सूत्र पूछा जाता है। 1 नंबर का प्रश्न परीक्षा में आएगा सूत्र से संबंधित, चाहे सार्वंत्र का पूछे, चाहे एनवे पद का पूछे, चाहे एन पदों के योग का पूछे, एक सूत्र पक्का आएगा। इस बात को आपको ध्यान रख लेना, अपने जेन में रख लेना है। अब यहाँ देखें कि ए एन क्या है। ए एन जो हम एनवा पद कह रहे हैं, 10वां 20वां 40वां 50वां 60वां जो भी है। ए क्या है, ए प्रथम पद है, ये जो सबसे पहले आएगा। और फिर एन क्या है, पदों की संख्या, कितने पदों का योग याद करें, 10वें पद का 20वें का। तो यहाँ जो ए एन में जो एन देर का है वही एन है, ए एन में जो एन देर का वही एन है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और जैसे 40 ए 40 याद करना है, तो ए 40 याद का, तो एन कितना हो गया 40, ये ध्यान रखना आपको, ये जो नीचे देर का वो एन है। जैसे एक ए 70 ज्ञात करना है, तो एन का मान कितना है, एन का मान है 70, ये आपको ध्यान रखना है। ये समझ आपको रखनी चाहिए, छोटी छोटी बातें आपको अवधारणा आपके समझ में आ जाएगी ना, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता प्रश्नों को हल करने से। फिर हमें एक पटरी से चलते हैं, हमारे सामान्य गणित हमें याद है, तो उस सामान्य गणित के द्वारा हम कुछ भी कोई सा भी प्रश्न हम कर सकते हैं। डी हमारा क्या था, डी हमने देखा था कि डी है सार्वय अंतर। यहां हम एक छोटी सी बात और समझ लें, यदि किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया गया है, क्या दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है। जैसे एक ये समांतर श्रेणी दे रही है, तो इसमें यहां देखो ये अंतिम पद दे रखा है। ठीक है, तो यदि किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया गया है तो उसे अंतिम पद भी कहते हैं। किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया गया तो ए एन को क्या कहेंगे, ए एन को किसे कहेंगे, ए एन को अंतिम पद कहते हैं। तो ए एन को अंतिम पद भी कह सकते हैं, तो इसको ए प्लस एन माइनस 1 डी भी लिख सकते हैं। कभी कभी अंतिम पद के लिए जो ए एन की जगह एल शब्द का भी प्रयोग होता है, तो एल बराबर भी हम ए प्लस एन माइनस 1 डी भी लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि समांतर श्रेणी का अगर कोई दिया गया, तो छोटी सी अवधारणा आपको समझनी है, ज्यादा इसमें परीक्षा उपयोगी कुछ नहीं, फिर भी हम अवधारणा के रूप में समझेंगे। यदि समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया गया है तो उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। ये जैसे अंतिम पद दे रखा है, यहाँ खत्म होगी, यहाँ खत्म होगी, तो इसको हम परिमित कहेंगे। डेफिनेट, फिनाइट इंग्लिश में कहते हैं फिनाइट, तो हम यहाँ कहेंगे परिमित, यानी ये खत्म है, समांतर श्रेणी खत्म है, शुरू से अंत तक खत्म है। ठीक है, इसको परिमित कहेंगे। दूसरी समांतर श्रेणी यदि जिसमें अंतिम पद दिया ही नहीं है, जैसे यहाँ आ गया 10 15 20, यही सेम यही है समांतर श्रेणी, तो यहाँ आगे डॉट 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 आ गया, अंतिम पद दे ही नहीं रखा, तो ये कहाँ तक जाएगी हमें पता नहीं, तो इसको हम कहेंगे अपरिमित। जैसे ये दूसरा वाला, ये 3 6 9 12, यहाँ 33 तक खत्म हो गया, यहाँ 3 6 9 12 आगे डॉट 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 कहाँ खत्म हो रहा है पता नहीं है, इसलिए ये क्या है, अपरिमित है, इनडेफिनेट, इनफिनाइट। समांतर श्रेणी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट रूप में ए पी से व्यक्त करते हैं, एपी से व्यक्त करते हैं। अगर परीक्षा में कहीं एपी लिखा हुआ आ जाए ऐसा, तो उसका मतलब समांतर श्रेणी है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, समझ लेना। एपी मतलब समांतर श्रेणी, तो जहां लिखा हुआ है तो हम देखें एपी में क्या हुआ, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये एनवा पद। तो देखें पहला पद में ए, दूसरा पद ए प्लस डी, यानी 1 डी जोड़ा है, तीसरे में ए प्लस 2 डी जोड़ दिए, चौथे पद में ए प्लस 3 डी जोड़ दिया, और एनवें पद में ए प्लस एन माइनस 1 डी जोड़ दिया। यानी जो पद ज्ञात करें उसमें सारे अंतर को उससे एक कम करके गुणा करके और वो लिखना है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। तो आपने ये समझ विकसित कर ली होगी कि एन व पद कितना होगा। तो मैं आप बता दूंगा, एक ही मान लो एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, ए25, ए25 कितना होगा, ए25 कितना होगा, सोचिए। तो हम ए तो लिखेंगे पहला पद, प्लस उसमें क्या जोड़ने वाले,
उसमें क्या जोड़ेंगे, 25 है तो उससे ए कम, यानी क्या 24D, ठीक है। और ए 40, ए 41 ले लें, ए 41 लेके हम क्या जोड़ेंगे, ए प्लस कितना हो जाएगा यहाँ 40 में से 41 में से ए कम क्या कितना जाएगा 40D। तो ये समझ आपको विकसित करनी है। अगर कोई पद दे रखा है वो आपको इसको nवें पद के रूप में कैसे लिखना है वो आपको समझ विकसित होनी चाहिए, बहुत ज्यादा काम आएगी इस प्रश्नावली में। अब हम देखते हैं प्रश्नों पर हम चलते हैं। तो हमारे प्रश्न क्या रहने वाले हैं, पहला प्रश्न है कि हम निम्नलिखित समान श्रेणी का प्रथम पद और सार अंतर लिखिए। कोई समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका प्रथम पद और सार अंतर लिखना है। तो प्रथम पद की सी बात है कि जो पहले आएगा सबसे पहले वो प्रथम पद होगा। प्रथम पद ए बराबर ये पहले पहले पद है। सार अंतर क्या होगा, सार अंतर हमें क्रमांक दो पदों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। जो हमें उचित लगे, जहां अच्छा लगे कि यहां से अंतर ज्ञात कर लें तो वो ठीक रहेगा। तो हम देखें प्रथम पद, पहली जो श्रेणी है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, ये अपरिमित समांतर श्रेणी है क्योंकि अंतिम पद नहीं दे रखा है। प्रथम पद a बराबर 3, ये प्रथम पद है, पहले सबसे पहले आया वही प्रथम पद है। सार अंतर d बराबर क्या हो गया, हम क्या करेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे। दूसरा पद हमारा क्या था 1 और उसमें से घटा दिया पहला पद -3, तो कितना आ गया -2। अगर हम चाहें कि भाई हम यहाँ से क्यों करें कि हम इनका घटाएं, तो हमारा क्या होगा d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा अगला पद कौन सा है इसमें -3 है और उसमें से घटाना है, और उससे पहला वाला पद क्या है -1, तो यहाँ से देखें -3 माइनस माइनस क्या हो गया +1, तो -3 +1 क्या हो गया घटेंगे और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ भी उत्तर वही आने वाला है जो यहाँ आए। तो इस प्रकार आप कहीं भी किन्हीं दो पदों को क्रमांक दो पदों से अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अगर माइनस में दे रखा है तो आपको विशेष ध्यान रखना है, घटा रहे हैं, घटाने का मतलब है अगले वाले जिसको घटा रहे हैं उसका चिन्ह चेंज कर दीजिए। जैसे हम इसको -3 में से -a घटा रहे हैं, तो -a घटा रहे हैं तो इसका चिन्ह चेंज करना, तो यहाँ चिन्ह चेंज हो गया। तो इस प्रकार आंसर आ गया। यहाँ देखिए 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, सबके बटा में 3 है, यानी हर सेम है। और प्रथम पद का पूछा है तो प्रथम पद ये हो गया 1/3। सार अंतर क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा लिया, 5/3 में से 1/3 घटा दिया, तो दोनों में लघुत्तम क्या है, हर क्या है सेम है, तो लघुत्तम 3 आ जाएगा और ऊपर वाले में सीधा ही लिख देंगे। तो 5 - 1 बराबर 4/3, ये सार अंतर हो गया। यहाँ देखिए एक प्रश्न -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, सभी पद समान है। तो प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद वही है। और यहाँ पूछ रहे डी क्या हो गया, तो देखो दूसरे पद में से क्या करेंगे, पहला पद हमने घटा दिया, तो दूसरे में से हमने पहला पद घटाया -1/2 माइनस, और ये पहला पद भी माइनस का, तो कोष्टक में रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये दोनों क्या है सेम है और सेम आपस में घटते हैं, तो आंसर क्या आएगा 0। तो जब पद समान है तो हम उत्तर सीधा ही 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से मैं आप एक प्रश्न पूछूं कि 500वां पद कितना है, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, 500वां पद कितना होगा, -1/2 ही होगा। यहां से हम देखिए एक प्रश्न बड़ा जटिल दिखता है परंतु बहुत इजी है। पहला पद यहाँ देखिए 3 है, सारों तरफ निकालेंगे कोई सी भी दो पदों को, तो यहाँ देखिए डी हमने लिया दूसरा पद 3 + √2 और माइनस, और पहला पद घटा दिया, तो यहाँ से 3 से 3 कट गया तो क्या बच गया √2। हम चाहें अगले वाले में से लेके कि भाई इन दोनों का लें, तो 3 + 3 √2 और माइनस और 3 और +2 √2, क्योंकि एक से अधिक पद हैं तो कोष्टक में रखेंगे, सरल कीजिए। देखिए 3 + 3 √2 -3, ये माइनस अंदर वाला प्लस से गुणा होकर क्या हो जाएगा -2 √2, 3 माइनस का 3 प्लस का कट गए, और 3 √2 में से 2 √2 घट गए तो क्या रह गया √2 रह गया। जैसे अपने पास 3x था उसमें से 2x घटाएं तो क्या रहेगा x, तो ऐसे ही इसमें ये वाले 3 √2 में से 2 √2 घटाएंगे तो क्या बचेगा √2। तो ये आंसर ऐसा हो सकता है। आपको ये प्रश्न दिए गए हैं उनका अभ्यास करना है, आपके सार अंतर ज्ञात करने की जो है वो समझ पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आपको विशेष रूप से ये
आंसर निकालने हैं। अब आ जाएगा कोई समांतर श्रेणी दे रखी है, उसके पहले 4 पद लिखना है। 1 नंबर का प्रश्न है कि अति लघुत्तरात्मक वाला वहां पर आ सकता है। 1 नंबर का प्रश्न है रिक्त स्थान में भी आ सकता है। 1 नंबर का प्रश्न है एवश्यक में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, बहुविकल्पात्मक वहां पर भी देखें तो क्या होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है क्या है, ए जो पहला पद है तो वो पहला पद है ही है, और डी कितना है, सारांतर माइनस का 3 है। तो हम यहाँ देखेंगे कि पहला पद क्या होता है ए, और दूसरे पद में क्या करेंगे 1 डी जोड़ेंगे, तीसरे पद में क्या जोड़ेंगे 2 डी जोड़ेंगे, चौथे पद में क्या जोड़ेंगे 3 डी जोड़ेंगे। तो हम ये जोड़ते जाएंगे। तो पहला पद हमारा था ए था, उसमें यहाँ हमने क्या -3 जोड़ दिया, तो -3 जोड़ेगा तो -3 क्या होगा घटेगा, तो 1 रह गया। यहाँ -3 का डबल करके जोड़ा है, तो -3 का डबल हो गया -6, तो 4 -6 कितना रह गया -2। यहाँ -3 का सारांतर का 3 गुना करके जोड़ा है, तो 3 3 9, 4 में से 9 गए तो -5। तो इस प्रकार ये समांतर श्रेणी आ गई। तो आपको ये समांतर श्रेणी विकसित करनी है। यहाँ परीक्षा में आपको ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास में आया 4 आया, ठीक है। अब उसमें से हमने क्या किया 3 कम करना है, तो 4 - 3 तो कितना रह गया 1। तो ये हो गया पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। अब इसमें से फिर 3 और कम करना है, तो इसमें से 3 कम करेंगे कितना रह जाएगा -2। ये तीसरा पद हो गया, और इसमें से फिर 3 कम करेंगे कितना जाएगा -5। तो इस प्रकार हम चलते रहेंगे। अगर हमें यहाँ बड़ा प्रश्न नहीं है, अति लघुत्तरात्मक वाला प्रश्न नहीं है, तो हम सीधा ही ऐसे अपनी जो मेंटल एबिलिटी है, मानसिक क्षमता, उसको याद करते हुए ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, सीधे ही हल कर सकते हैं। यहाँ एक और क्वेश्चन दे रखा है हमने अभ्यास में, तो a बराबर -1 और d 1/2 है। तो -1 और -1 में फिर 1/2 को जोड़ा, d सिंगल जुड़ा है। तीसरे पद में सी d है वो डबल जुड़ जाएगा, और चौथे पद में d है उसका 3 गुना जुड़ जाएगा। तो -1 था और -1 में से 1/2 गया, तो कितना है इसको सरल करेंगे तो -1/2 रह गया। और फिर देखिए -1 में से एक का आधे का डबल, आधे का डबल क्या होता है 1, और 1 में से 1 गया क्या रह गया 0, तो ये 0 आ गया। चौथा पद देखें तो -1 में से 1 का डबल 1.5 हो गया, और 1 में से 1.5 गया क्या रह गया आधा रह गया। तो इस प्रकार ये हम इसको हल कर सकते हैं। ये 2 प्रश्न आपको खुद अभ्यास करना है, ताकि आप है ये प्रथम पद और सारांतर डी से समांतर श्रेणी ज्ञात करना सीख जाए, और उसके कितने पद ज्ञात करना है वो आप सीख जाए। अब हम आते हैं मेन प्रश्न, जो हमारे बड़े प्रश्न आ सकते हैं, अति लघुत्तरात्मक में आ सकते हैं। जो मुख्य प्रश्न है ये है कि समांतर श्रेणी का nवें पद पर आधारित जो हमारा प्रश्नावली है 5.2, तो उस पर आधारित हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये प्रश्न दे रखा है कि समांतर श्रेणी दे रखी है 2 7 12 ... का 10वां पद क्या होगा। ... अपरिमित है, अंतिम पद नहीं दे रखा है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो हमें देखना ए एन दे रखा है, हमारा सूत्र एनवां पद, 10वां पद, 10वां मतलब एनवां पद, तो एनवां पद का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एक ए एन क्या है, ए एन क्या था ए 10, तो हमें ए 10 लिखना है, वो हमें क्या है ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ए कितना देर का, ए यहाँ प्रथम पद है 2, वो लिख दिया। डी हमारे कितना है, दूसरे में से पहला पद घटा दिया, 7 - 2 कितना बच गया 5। और एन, एन या ए एन में कितना था, ए 10वां ज्ञात करा है, तो एन कितना हो गया 10। ये मान हम सूत्र में रखेंगे और सरल करेंगे, तो हमारा एन व पद आ जाएगा। कि हम कैसे सरल करेंगे, ए 10, एन की जगह 10 रख दिया, बराबर ए की जगह 2 प्लस एन माइनस 1 और गुणा डी। तो हम यहाँ देखें प्लस, यहाँ प्लस के बाद में 9 गुणा 5 है, तो हमें ये 2 में 9 जोड़ना नहीं है, हमें बोर्ड मास रूल का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले क्या ब्रैकेट को हल करना है, कोष्टक दे रखा है, फिर ऑफ या का लिखा हुआ है, का मतलब गुणा होता है, फिर डिवीजन भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ और बाकी करना है। तो अगर जोड़ बाकी दे रखे हैं तो जोड़ बाकी नहीं करना, पहले हमें क्या करना है गुणा करना है। इनको गुणा करेंगे, ये गुणा होगा और फिर जुड़ेगा, तो कितना हो गया 2 + 45 बराबर 47। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, बोर्ड मास नियम का पालन भी होना जरूरी है। 2 प्रश्न आपके लिए दे रहा हूं, आप इनका अभ्यास कीजिए, इससे आप एन पद ज्ञात करना है बिल्कुल सीख जाएंगे। तो हमें ए ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। एन कितना यहाँ 30 दे रखा है, और यहाँ एन कितना दे रखा है 11 दे रखा है। एन
A30 और A11 हमें ज्ञात करना है। अगला प्रश्न एक देखें, किसी समांतर श्रेणी 21, 18 और 15 का कौन सा पद -81 होगा? कौन सा पद -81 हो? तो हम मानेंगे वो nवा पद होगा, तो nवा पद बराबर -81। या nवा पद दे रखा है, कौन सा पद? तो nवा पद है। तो n हमें मालूम है नहीं है कि n कितना है, 10वां है, 20वां है, 40वां है, पता नहीं है। तो हमने मान लिया कि nवा पद 81 है माइनस का, तो n की जो n को हमें ज्ञात करना है। तो a कितना देर का? a पहला पद है, और d कितना है? दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया, 18 में से 21 घटाया माइनस का 3। हम इस समीकरण में इसको मान को रखेंगे। समीकरण हमारा जो सूत्र क्या हुआ? n पद का सूत्र। हमें n पद का सूत्र हमें याद रखना है। ये जो सूत्र है भले ही आप अपने जहां आप स्टडी करते हैं वहां पर एक पन्ने में मोटे अक्षरों में लिखकर मार्कर पेन से, या आपके पास स्केच पेन है वहाँ व्हाइट पेज पर, या आपके पास जो कॉपी का पेज है उस पर लिखकर मोटे अक्षरों से आप अपने जहां पढ़ते हैं या जहाँ क्लासरूम में पढ़ते हैं या जहाँ आपके पास टेबल है वहां पर आप टांग सकते हैं। तो जब टांगे हुए होंगे तो आप 10 बार 20 बार देखेंगे तो आपको सूत्र याद हो जाएंगे। अगला चैप्टर जब आप रिवीजन करेंगे फिर, तो उसका एक जो सूत्र होंगे उनको टांग दो। तो टांगे होने से आपके सूत्र है वो आपको बार बार नजर आएंगे, तो आप याद भी कर लेंगे। तो यह n पद कितना था हमारा? -81 था, a 20 था, और n-1 n हमारे पास दिया नहीं है, गुना d -3। तो हमें ये n ज्ञात करना है। तो इसके जो गुणा बाकी जोड़ भाग में हो उसको उधर भेजेंगे। तो ये 21 प्लस का है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ इधर क्या बच गया? n-1 गुणा -3। हमें ये n-1 से ही n ज्ञात करना है, तो इसके गुणा में -3, तो उसको उधर भेजेंगे तो कहाँ आ जाएगा? बटा में। तो -81 और -21 हो गया, माइनस का 102 बटा माइनस का 3। ये 3 का कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, बटा में आ जाएगा। अब यहाँ हमने देखा इसका 3 का हमने भाग दिया तो माइनस से माइनस कट गया, और 102 में 3 का भाग है 34 बार। 3 का भाग 10 में 3 बार, बाकी बच गया 1, हमने इधर 3 उतार लिया, और बाकी बच गया 1 उतार लिया, 2 12, 12 में 3 का भाग 4 बार। तो इस प्रकार 34 आ गया। तो n-1 बराबर 34, हमें चाहिए n, तो माइनस का 1 उधर भेज दिया तो जाकर जुड़ जाएगा प्लस का। इस प्रकार n कितना हो जाएगा? 35। तो इस प्रकार -81 कौन सा पद था? हम लिखेंगे a35 बराबर क्या था? -81। तो -81 35वां पद था, तो इनका मान हमारे पास में आ गया। तो इसी प्रकार आपको 2 प्रश्नों का और अभ्यास करने के लिए मैं दे रहा हूं, आप इनको अभ्यास कीजिए। निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों पर आपकी कमांड विकसित होगी। तो एक समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा? क्या समांतर श्रेणी का एक प्रश्न दे रखा हूं। अगला पद हम खुद करेंगे। क्या समांतर श्रेणी 5 11 13 23 का कोई पद 301 है? हालांकि ये प्रश्न सेम अभी जो हमने किया 8वां और 9वां वैसा ही है। अब फर्क क्या है वो आपको भी पता चल जाएगा लास्ट में। क्या हो सकता है? क्या हम यहाँ कहा है होगा, और यहाँ कह रहा हो सकता है क्या? इसका मतलब कुछ कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या होगा वो हम अंत में क्लियर करेंगे। यदि n का मान पूरा पूर्णांक संख्या आ जाए, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव नंबर, प्लस की संख्या आए और पूरी आए, ऐसे में बट्टा में भिन्न में दशमलव आए, तो वो नहीं चलेगा, वो पद नहीं हो सकता। ठीक है ना? जैसे यहाँ n का मान 35 आया था, पूरी n 35 क्या है? धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए ये उसका पद था, होगा, था। और यहाँ क्या हो सकता है? तो हमें बताना है कि हाँ हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर n का मान पूर्णांक आ जाए तो होगा, नहीं आए तो नहीं हो सकता। तो यहाँ देखें, तो यहाँ हम समझें, पहले देखें ए कितना देर का है? 5 देर का है। एन वा पद हमने मान लिया इसको क्या? 301 एन वा पद है, तो 301। और डी हम देखें, दूसरे पद में से हमने पहला पद घटा दिया, 11 में से 5 ये कितने गए? 6। और हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या n। तो ये कौन सा पद है? संख्या, पदों की संख्या पूछनी है। पूछिए, हम क्या करेंगे? इसमें मान रखेंगे ए एन बराबर a प्लस n-1 डी। तो यहाँ हम देखिए 301, ए का मान 5, n-1 गुणा डी का मान हमने निकाला 6। तो n-1 क्या होगा? ये 5 इधर चल जाएगा, 301 - 5, और ये 6 गुणा में था वो कहाँ जाएगा? बट्टा में। तो कितना होगा? 301 में से 5 गया, 296 बच गए, उसमें 6 का भाग देंगे। भाग जाता नहीं है, भाग नहीं जाता है तो सीधी सी बात है अटकलें शुरू होगी।
अब n बराबर हम चाहिए तो ये माइनस का 1 था, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 1। ये तो यहाँ से 6 लघुत्तम लेकर हम सरल करेंगे तो 6 एकम 6, 296 में 6 जुड़ गया तो कितना हो गया 302। 302 में 6 का भाग दें तो भाग 50 बार तो जाता है, फिर 2 बच जाता है शेष, यानी 2/6 रह जाता है। इसका मतलब ये संख्या क्या है, n का मान ये आया 50/50 सही 2/3, ये मिश्रित भिन्न है तो ये क्या है एक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः इस श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं हो सकता। तो ये कह रहा है, उस पूछा क्या 301 समान श्रेणी का पद हो सकता है, तो यहाँ n पूरा पूरा नहीं आया है इसलिए नहीं हो सकता। अगर n पूरा पूरा आता तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ इस समान श्रेणी का कोई पद 301 है, इस समान श्रेणी का n इतना पद है, 50वां पद है, 50वां पद है। ठीक है, तो आगे एक प्रश्न आपको मुझे देना था, मैंने नहीं दिया आपको, तो यहां से एक प्रश्न देखिए कि AP 11, 8, 5 और 2 का एक पद -150 हो सकता है क्या, ये प्रश्न आपको करना है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि किताब में जो प्रश्नावली 5.2 है उसका ये प्रश्न है, लगभग 8वां 9वां कुछ प्रश्न होगा, तो आपको इसको देखना है, तो आप देख लीजिएगा। तो ये आप अभ्यास करेंगे, हो सकता है यहाँ -150 है, तो अगर कोई n का मान है धनात्मक पूर्णांक आए तो हम कह सकते हैं हाँ ए 20वां या 31वां जो भी है वो -150 हो सकता है। ठीक है, आगे एक प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये प्रश्नावली में एक प्रश्न है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सरल करेंगे। यहाँ पहला पद दे दिया, बीच में 2 डब्बे खाली दे दिए और यहाँ चौथा पद दे दिया, तो हम इसको सरल करने का हमारे पास में तरीका 2 तरीके हमारे पास में, एक है हम सीधी मानसिक विधि से हम कर सकते हैं, दूसरा हम जो हमारी जो विधि है जो प्रॉपर उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखो पदों की संख्या कितनी है, 4 है, 1 2 3 और 4, ये पहला पद दे रखा है, ये चौथा पद दे रखा है। तो पहला पद a बराबर 5 और चौथा पद क्या है a + 3d बराबर कितना है 9 से 1/2। तो इनको देखो हम घटाएंगे तो ये घट गया, तो क्या हो गया -3d बराबर माइनस इनको -4 से 1/2 और 3 से ज्ञात करेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, d का मान हो जाएगा 3/2, तो ये d का मान ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। या फिर हमारा दूसरा तरीका है कि हम इसको सीधा ही देखें कि बीच में कितने पद हैं, बीच में अंतर कितने, गैप कितने, 1 गैप 2 गैप और 3 गैप, तो इन तीनों गैपों का जो डिफरेंस है वो कितना है टोटल, उसका 3 का भाग देना है। तो हमने 9 से 1/2 में से 5 घटाया, उसमें क्या करना है उस गैप का भाग देना है, कितने गैप थे 3, तो इसका भाग दिया, तो 9 से 1/2 में से 5 गए तो 4 से 1/2 आया और 3 का भाग दिया तो कितना आया 3/2, 4.5 है, 4.5 में 3 का भाग 3 टुकड़े किए तो 4.5 हो गए। तो ये 3/2 है, इसमें जोड़ते जाएंगे आंसर अपना आता जाएगा। 1 से 1 3/2 का मतलब क्या है 1 से 1/2, तो 5 1 6 से 1/2 और 6 से 1/2 फिर 1.5 जोड़ा तो कितना हो गया 8, तो इस प्रकार ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम ये आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ एक जो सामान्य जो सूत्र है वो भी हमने यहाँ जो अभी हमने बताया था कि वो हमने काम में लिया और हमने क्या किया, ये डी क्या हुआ दोनों पदों का अंतर, अंतिम पद माइनस पहला पद उसमें n-1 क्या था, ये 4 पद है, 4 में से 1 कम कर दिया तो कितना आ गया 3, जो 3 हमने गैप निकाले हुई था, और यहाँ इसको हमने सरल किया 19-1 में से 19 से 1/2, यानी ये 9 से 9.5 थे, और उसका मतलब क्या होता है 9 से 1/2 का मतलब क्या होता है 9 दूनी 18 और 1 19/2, तो ये 19/2 में से हम 5 घटाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे और सरल करेंगे, जो उत्तर आया क्या आएगा 3/2। अब ये 3/2 हम जोड़ते जाएंगे, तो 3/2 जोड़कर हमने इसको सरल कर लिया, आंसर आ गया। तो यहाँ से ये प्रश्न है रिक्त स्थान में आ सकता है, इसकी बड़ी बड़ी संभावना रहती है रिक्त स्थान में आने की। दूसरा जो तरीका मैंने बताया था सबसे पहले, ये देखो ये कौन सा पद है
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, छठा पद है। तो छठा पद क्या हुआ, a प्लस 5d। a प्लस 5d बराबर कितना रहा है, माइनस का 22। माइनस माइनस आंसर देर का है। और इसी प्रकार ये दूसरा पद a प्लस डी कितना हो गया 38। इनको ऊपर नीचे लिखेंगे घटा देंगे तो ये समान पद a वाला घट जाएगा। तो d में माइनस 5d गए तो माइनस के 4d बच गए। और 38 में से ये माइनस 22 थे वो उसके चिन्ह चेंज होकर क्या हो गया, प्लस का हो गया। हमने घटाया तो ये चिन्ह चेंज हो गए। घटाने पर जो नीचे वाले का हम चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस के हो गए तो 38 60 हो गए। और तो डी का मान यहाँ से कितना गया, डी का मान आ गया माइनस का 15। तो ये माइनस का 15 हम क्या करेंगे, किसी समीकरण में रख देंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा, ए का मान आ जाएगा। हमने पहले समीकरण एक बार का ए प्लस डी बराबर 38 था तो वहाँ डी की जगह माइनस 15 रखा तो ए माइनस 15 बराबर 38 और 15 उधर जाकर क्या हो गया, जुड़ गया, ये हो गया 53। तो अब दूसरा पद 53 हो गया। अगर हमें पहला पद ज्ञात करना है तो क्या होगा, उसमें से 15 और घटा दो तो पहला पद आ जाएगा, ये रहा पहले, तीसरा पद आ गया, चौथा पद आ गया और पांचवा पद आ जाएगा। ऐसे हम आपको बता देंगे। ये अब माइनस का 15 है वो उसमें से घटते जाएंगे। फिर माइनस का 15 हमने घटाया तो कितना बच गया 38, दूसरा पद था ही। और तीसरा पद ज्ञात करना है तो हमारे पास दूसरा पद था 38 था। अब माइनस का 15 आप घटाते जाएंगे तो कितना आ गया 23। और फिर माइनस का 15 घटाया तो कितना आ गया 8। फिर माइनस का 15 घटाएंगे तो कितना बच गया माइनस का 7। तो इस प्रकार ये टेबल आती रहेगी। उससे पहले वाला याद करना है, दूसरे से पहला। तो पहला पद क्या था, पहले से दूसरा कब आता था, जब दो पदों का अंतर a2 माइनस a1 इक्वल टू क्या था d। तो a2 था 38 और माइनस a1 ज्ञात करना है और बराबर d कितना है माइनस का 15। तो माइनस का 15 इधर आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हमने a1 ज्ञात पहले से ही ज्ञात कर रखा है। ऐसे ही आपको ये जो 2% दे रखे हैं उनका आपको अभ्यास करना है। ये 2% दे रखे हैं तो अगर केवल 2 ही दे रखे हैं तो हम क्या करें, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो। अगर उनके बीच में एक ही गैप दे रखा है तो दोनों को जोड़कर बाहर वालों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो तो आंसर आ जाए। 26 से 2 28, 28 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 14। तो ये बीच में आएगा 14। अब यहाँ से गैप देख सकते हैं, यहाँ पे 12 का है, यहाँ पर भी 12 का है, सारा अंतर। यहाँ आप ज्ञात करना, यहाँ पर वही विधि आप लगाएंगे जो अभी मैंने आपको बताई, एन वापस ज्ञात करने वाली जिसकी हम बात कर रहे थे हमें कि वो समझ विकसित करनी है, वो प्रश्न अब आ चुका है। क्या होगा कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद क्या है 38 है, 16वां पद है 78। तो 11वां पद क्या है 38। तो 11वां पद का मतलब क्या, a प्लस 10d। 11वां पद है तो a प्लस कितने डी जुड़ेंगे, n से a कम हो जाएगा, 11 है, 11वां है तो 10वां 38। तो ये हो गया समीकरण। उसी प्रकार 16वां पद कितना देर का है 73। जो दिया वो पहले लिखेंगे, जो ज्ञात करना वो बाद में लिखेंगे, क्योंकि जो दिया गया उससे हमें ए और डी ज्ञात करेंगे और ए और डी ज्ञात करेंगे तो यहाँ तो n 31 देर का है तो ए 31वां पद हम अपने आप ज्ञात कर लेंगे। तो 16वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 15d। 16वां पद a प्लस 15d बराबर 73। दोनों को ऊपर नीचे लिखेंगे जैसे हमने रेखिक समीकरण में प्रश्नावली 3 में जो रेखिक समीकरण, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, यहाँ दो चर क्या हो, एक a है दूसरा d है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण को हमने विलोपन विधि से हल किया था, वही विधि यहाँ है। तो ये विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, दोनों को ऊपर नीचे रखेंगे समीकरणों को और नीचे वाले समीकरण के चिन्ह क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। क्योंकि दोनों में ए सेम है तो चिन्ह चेंज करते हो नीचे वाले के माइनस हो जाएगा। तो ए माइनस का हो गया, डी भी ये माइनस के हो गया, ये 73 है वो भी क्या हो जाएगा प्लस का था माइनस का हो गया। तो ये ए से ए कट गया, 10d में से ये 15d माइनस का कम हो गया तो माइनस के 5d बच गए, बराबर इधर 38 में से माइनस 73 हो गए तो कितने गए माइनस का 35। इस प्रकार डी का मान क्या हो गया माइनस 35 बटा माइनस का 5। तो माइनस माइनस प्लस और 35 में 5 का भाग दिया 7 तो डी हमारा आ गया 7। डी का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में। तो हमने क्या किया समीकरण 1 में रख दिया। तो समीकरण 1 क्या थी a प्लस 10d। तो a प्लस 10d की जगह क्या रख दिया 7 बराबर 38। तो d 10 गुणा 7 कितना हो गया 70। तो a प्लस 70 बराबर क्या होगा 38। ये 70 प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो a बराबर 38 माइनस 70, a बराबर 38 माइनस 70, 38 में 70 क्या कितना रह गया 32। तो हमारे पास में a आ गया है, हमारे पास में d आ गया है, हमारे पास d आ गया है और n कितना था 31वां पद ज्ञात करना है।
तो 31 आ गया, तो हमें A31 ज्ञात करना है। तो क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। तो हमें n पद का सूत्र लगाना है और A31 ज्ञात करना है। तो A31 क्या होगा? A + 30D। तो A का मान -32 और 30 गुणा D का मान 7। तो इनको गुणा किया 210 और माइनस से 32, 210 में से 32 कम हो गए, 178 आंसर अपना आ गया। तो इस प्रकार की समझ अपने को विकसित रखनी है। तो हमें अगर ऐसे प्रश्न दे रखे हैं कि 15वां पद इतना है, 10वां पद इतना है, 12वां पद इतना है, तो वो समझ हमें रखनी है, उसी के अनुसार हमें काम करना है। फिर जो ज्ञात करना है वो लास्ट में ज्ञात करेंगे, क्योंकि इन दो जो जो दिया गया होगा उससे हमें ए और डी का मान प्राप्त हो जाएगा। और जब ए और डी का मान प्राप्त हो जाएगा तो एन तो जो हमें पद ज्ञात करना है वहां दिया होगा और हम एन व पद ज्ञात कर देंगे। तो इसके अभ्यास के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 9, 10, 11, इनको 16 और 18 इनको आप अभ्यास कीजिए, लिखिए, बार बार इनमें माथापड़ी कीजिए। आप इनका जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा होने वाला है। अगला हम प्रश्न देखें कि दो समांतर श्रेणियों का सार और अंतर बराबर है। यहां से ये प्रश्न 1 नंबर का सीधा सीधा एबीसीडी में भी आ सकता है, सीधा सीधा खाली रिक्त स्थानों में भी आ सकता है। ये भी ध्यान रखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। और वो कह रहे दो समांतर श्रेणियां जिनका सार और अंतर क्या है? बराबर है। माना कि सार और अंतर दोनों का ही डी है, ठीक है। और इनके 100वें पदों का अंतर कितना है? 100। 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा? तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर भी क्या होगा? 100 होगा। और पहले पदों का अंतर भी 100 ही होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो ये आंसर, ये प्रश्न है सीधे बहुविकल्पात्मक भी आ सकता है और एक स्थान में भी आ सकता है और बड़ा प्रश्न के रूप में 2 नंबर का भी आ सकता है। तो हमें दो समांतर श्रेणियां माननी है, दी हुई नहीं है, हमने मान लेंगे। पहली A1 A2 B2 A1 A2 A3 A4, ये होगी डॉट डॉट डॉट। दूसरी एपी मान लेंगे B1 B2 B3 B4 डॉट डॉट डॉट। अब हम देखेंगे दोनों का सार अंतर क्या है। दोनों का अंतर सार अंतर क्या है? बराबर है, समान है, तो माना कि सार अंतर क्या है? डी है। तो हम देखें डी कैसे आया। डी कैसे आया? चार अंतर। तो हम देखेंगे डी अभी आ जाएगा कि हमें देखें है कि जो और क्या दिया गया, चार अंतर डी दे रखा, हमने उसको बराबर मान लिया। वो कह रहा है कि 100वां पद, 100वां पद, दोनों का 100वां पद का अंतर दे रखा है। तो ए का 100, तो ए का 100 क्या होगा? A1 + 99D। ये हमारी जो समझ विकसित हुई विशेष है। और बी वाली श्रेणी उसका 100वां पद कितना हुआ? B1 + 99D। अब क्या करेंगे, दोनों को हमें ऊपर नीचे रख के उसको सरल करेंगे और इनके चिन्ह चेंज करके घटा देंगे। अंतर क्या पूछ रहा है? तो अंतर घटाएंगे पहली श्रेणी वाली में से, पहली श्रेणी के 100वें पद में से दूसरी श्रेणी का 100वां पद, तो घटा दो। अगर जोड़ का के तो हम जोड़ कर दो। तो घटाएंगे तो नीचे वाले के चिन्ह चेंज होंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस का होगा, ये प्लस का ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का। तो यहां से देखिए क्या है, ए का 100वां पद माइनस बी का 100वां पद बराबर, ये दोनों सेम थे, कट गए। 99D में से 99D कट गया, A1 - B1। यानी जो 100वें पदों का अंतर है वही क्या है? पहले पदों का अंतर है। और 100वें पदों का अंतर कितना देर का है प्रश्न में? 100वें पदों का अंतर 100, तो वो पहले पद का अंतर भी क्या हो गया? 100 हो गया। तो यहां से ये वैल्यू हमारे पास आ गई, पहले पद का अंतर 100। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण मान लेंगे 3। हमने इसको इधर रख लिया, A1 - B1 को बराबर 100 है, इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, 1000वें पदों को निकालेंगे। तो हमने हजारों पद क्या होगा? पहली वाली श्रेणी से A1 + 999D और दूसरी श्रेणी से B1 + 999D। तो यहां से देखें इनका अंतर करेंगे, सॉरी, यहां से इनका अंतर करेंगे तो इनके चिन्ह चेंज कर दो, माइनस माइनस, ये भी माइनस, तो ये माइनस करते ये डी वाले कट गए क्योंकि सेम है। अब यहां से देख A1000 - B1000 और बराबर क्या है? A1 - B1। और A1 - B को मान तो हमारे पास समीकरण 3 में दे रखा था, वो कितना था? 100। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1000 पद का अंतर भी क्या होगा? 100 ही होगा। पहले पदों का अंतर भी 100 ही होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब किसी समांतर श्रेणी में सार अंतर, दो समांतर श्रेणियों के सार अंतर बराबर हैं, तो उनके समान पदों का अंतर भी हमेशा क्या होगा? समान होगा। सभी जगह 5 पदों का अंतर जितना है उतना ही 20वें पद का, उतना ही 100वें पद का होगा और उतना ही 1000वें पद का होगा। तो ये प्रश्न परीक्षा में भी आ सकता है एबीसीडी में।
यानी मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, रिक्त स्थान में भी आ सकता है। अब एक प्रश्न और यहां से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि 3 अंकों की कितनी संख्या है वो 7 से विभाज्य है। ये भी समांतर श्रेणी की प्रश्न है। ये सब ये समांतर श्रेणी के 3 अंकों के तो 7 से विभाज्य, मतलब 7 के पाड़े वाले, यानी 7 की टेबल वाला देखना है। 7 14 15 7 14 21 28 35। तो वो हमें कहाँ लेना है, कहाँ से शुरू करना है कि वो 7 के विभाज्य कहाँ से शुरू करना है, 3 अंकों की। और 3 अंकों की संख्या देखो शुरू कहाँ से होती है, 100 से, और खत्म कहाँ से होती है, 999। तो इसके बीच में जो कौन कौन सी संख्या है वो 7 से विभाजित। अब हम निकालेंगे पहला पद कि 3 अंकों का जो पहला पद है वो 7 का भाग कहाँ जाता है। हम देखो 7 में 100 में 7 का भाग दीजिए, 100 में 7 का भाग दे तो कितनी बार गया, तो 7 एकम 7, बाकी बच गया 3, 39 0 हो गया 30, और 30 में 7 का भाग गया 4, बाकी बच गया 2, यानी 98 में भाग जाता है। यानी 200 में से 2 कम कर लेंगे तो 98 में 7 का भाग जाता है। तो अगली संख्या क्या होगी, 98 और 7 यानी 105। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 105। इसी प्रकार यहाँ से हम देखें, पहली संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, जोड़ना पड़ा था कि अब और कितना में 5 2 बच गए, तो और क्या होगा, कितना जोड़ेंगे 7 का भाग जाए, तो 2 5 और जोड़ दो, तो 100 में 5 जोड़िए कितना हो गया 105, 105 में 7 का भाग जाता है। अब हम अगली संख्या देखेंगे। अगली संख्या जो अंतिम पद है वो क्या होगा, 999, उसमें 7 का भाग दीजिए, 999 7 का भाग दें तो कितनी बार गया, 7 एकम 7, तो बाकी कितना बच गया, यहाँ से 2 बच गया, 39 9 29, 7 चौक 28, बाकी बच गया 1 हो गया 19, और फिर 7 दूनी 14, और बाकी बच गया 5, तो 5 बाकी बच गए। तो अब हम इसमें 2 और जोड़ें तो 7 का भाग जाएगा, परंतु 999 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, तो 4 अंकों की होगी। तो हमें क्या करना है भाई, ये 5 भाई हटा ही देते हैं। तो 999 से हमने 5 क्या किया, कम कर दिया, तो कितना गया 994। तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हमारे पास में ऐसे हमने क्या की, 3 अंकों की हमने सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या हमने ज्ञात कर ली जो 7 से विभाज्य है। तो पहली होगी 105। अब 7 से विभाज्य मतलब 7 का भाग, 7 का डिफरेंस चलता रहेगा। अब इसमें 7 जोड़ दी जाइए, 112 119 डॉट डॉट डॉट, और अंतिम कितना हो जाएगी 994। ये प्रश्न आ गया। अब ऐसे समीकरण आपके पास आ जाएगी तो आप क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल आप कर सकते हो। ऐसे प्रश्न मैंने आपको हल करा रखे हैं। ये कौन सा पद, ये 994 होगा, तो एन ज्ञात करना है। तो हमें क्या याद क्या दिया गया है, ए दिया हुआ है 105, डी है, डी हमारा देर का है, विभाज्य है वो 7, चाहे यहां से निकाल लो, और विभाज्य दिया हुआ है 7, और ए एन हमारा देर का है, अंतिम पद कितना है, और हमें क्या चाहिए, एन चाहिए। एन हमें क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब यहाँ फॉर्मूला हमने लगा दिया, फॉर्मूले में मान रखेंगे और हमारे पास में एन का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 994 बराबर 105 प्लस एन माइनस 1 गुणा यहाँ 7 है, तो एन माइनस 1 हमें चाहिए। तो 994 में से 105 उधर जाकर घट जाए, कम हो जाएगा, बटा में ये 7 है कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ 994 में से 105 के 889 बटा 7, 889 में 7 का भाग जाता है 127 बार, और एन चाहिए हमें, तो ये माइनस का 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना गया इनका मान 128। तो 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, 128। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही आपको गृहकार्य में हम 2 प्रश्न और दे रखे कि 10 और 240 के मध्य 250, 10 और 250 के मध्य 4 के कितने गुणज है। जैसे यहाँ पूछे थे ना, क्या क्या पूछा था कि 7 से कितने विभाज्य है, 4 के गुणज, यानी 4 के गुणा में आने वाले के दो या विभाज्य के दो एक ही बात है। तो यहाँ 10 आया, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, या 10 में आपको भाग देना है 4 का, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और फिर 12। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 2, 10 और 252 के बीच, 250 के बीच में तो 12, और अंतिम क्या 250 में भाग दे दो, जितनी बार जाता है उतना ही रहेगा। ऐसे ही 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य, तो आपको याद करना है। अब एक प्रश्न और आ रहा है जिसमें हम कह रहा है कि समांतर श्रेणी को उल्टा कर ले तो क्या होगा। तो होना कुछ नहीं, आपको थोड़ी सी समझ विकसित रखनी है और कुछ नहीं होना है। एपी देर की एक 3 8 13 डॉट 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 253 अंतिम पद देर का अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात करना है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो पूछ रहा कहां से, अंतिम से।
अंतिम से 20वां पद याद करिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ जो लिखा ना अंतिम, ये इंपॉर्टेंट चीज। अंतिम से पूछा है तो हम क्या करेंगे, उस पूरी जो समांतर श्रेणी को उसको क्या करेंगे, उल्टा लिख लेंगे, अंतिम से शुरू कर लेंगे ना। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, 253 पहले लिखिए। अब कैसा, 253 के बाद में तो कुछ इधर है ही नहीं, डॉट डॉट है, तो हमने डॉट डॉट लिख दिया। और फिर क्या है, फिर आया 13, तो 13, फिर 8, फिर 3, ये हो लिख। अब यहां से हम देखें ए का मान कितना आ रहा है। ए का मान सबसे पहले कितना है, 253। अंतिम से याद करें इसलिए उल्टा करना है, ये ध्यान रखना है आपको, विशेष अपने दिमाग में ये फिट कर लीजिए। आते हैं डी कितना होगा। अब डी यहां से पहले दो पद दिखे है नहीं, हमें लास्ट में से ले लेने, किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर ही तो डी होता है, तो हमने इसको ले लिया, चाहे इसका ले लो। तो हमने क्या, 8 माइनस 13 किया, तो 8 में से 13 किया, कितना बच गया, माइनस का 5। और एन कौन सा पद ज्ञात करना था, 20वां पद ज्ञात करना है, तो एन बराबर 20 और ए 20 हमें ज्ञात करना है। तो हमने सूत्र लिखा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, और यहाँ हमने मान रख दिया ए 20 एन का मान, और ए 253 प्लस 20 में से 1 गया 19, और यहाँ डी कितना है, माइनस का 5। तो इनको पहले गुणा करेंगे, 19 को 5 से गुणा, 19 5 के 95, किसका होगा, माइनस का, और 253 में से 95 गया, कितना रह गया, 158। तो आसान था, केवल समझना था। ऐसा एक ऐसा प्रश्न आपको है यहाँ करना है। ये एक एपी दे रखी है समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम से ज्ञात करना है, तो आपको समांतर श्रेणी को उल्टा करके वही प्रक्रिया लगानी है जो हम nवां पद ज्ञात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं आने वाली, केवल विशेष ध्यान रखना है, अंतिम से है तो उल्टा करके ही लिखना है समांतर श्रेणी को। एक प्रश्न ये जो परीक्षा में बहुत बार आता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया, तो उसका पहला पद क्या हो गया, 5,000। अब हम सन को नहीं देखेंगे, पहला पद देखेंगे 5,000, ठीक है। फिर प्रत्येक वर्ष उसको वेतन वृद्धि प्राप्त हुई कितने की, 200। अब 200 रुपये जुड़ रहे हैं, तो समांतर श्रेणी क्या थी कि मेन जो मूल पद में है वो एक निश्चित संख्या जुड़ती जाए, समान निश्चित संख्या जुड़ती जाए, तो ये डी जुड़ रहा है, तो डी का मतलब क्या है, 200 सार अंतर है। और वो कह रहा है कि किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो अंतिम पद ए एनवा पद, मान लो कि एनवा पद है, एनवा वर्ष है, तो उसमें 7,000 हो गया, तो यहाँ हमें 7,000 लिख दिया है, ए एन बराबर 7। तो यहाँ हमें क्या याद करना है, एन ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न जो लिखित में है उनसे भी हम ऐसे मान लिख के और मान ज्ञात कर सकते हैं। अब विशेष क्या है, थोड़ा सा आप आगे लास्ट में देखेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, सूत्र हमने लिख दिया, 7,000 ए 5,000 प्लस एन माइनस 1 हमें चाहिए और 200। तो 5,000 को उधर गया तो 7,000 में से माइनस हो गया, एन माइनस 1 गुणा 200 रह गया, हमें चाहिए एन माइनस 1, तो इधर बच गया 7,000 में 5,000 गया 2,000 बटा ये जो एन माइनस 1 के गुणा में 200 था वो कहाँ गया, बट्ठा में आ गया। तो यहाँ भाग दिया, देखो 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 20 में 2 का भाग 10 बार। तो एन बराबर कितना हो गया, माइनस का एक उधर ले जाना है, भूल मत जाना, यहाँ छोड़ मत देना कि यहाँ 10 आ गया आंसर आ गया, नहीं, यहाँ एन माइनस 1, तो माइनस 1 उधर जाएगा, तो कितना 11। तो 11वें वर्ष में है उनका जो वेतन है वो क्या हो जाएगा, वो 7,000 रुपये हो जाएगा। तो वो 11वां वर्ष कौन सा होगा, तो शुरुआत कहाँ से की, 1995 में शुरुआत कहाँ से की, 95, तो पहला वर्ष तो ये हो गया, बाकी कितने बच गए 10, तो 10 और जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएंगे 2005। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ हमने सीधा 11 जोड़ दिया ना तो 2006 आ जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, आधा नंबर काट लेगा वो, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ 11वां पद है ये, तो पहला पद दे रखा है, तो पहला पद तो हो गया है 1995 में, और अब बाकी कितने बच गए, 10 पद और बच गए, तो 10 इसमें जोड़ दें। तो ये थोड़ी सी दिमाग अपना मेंटल ध्यान रखना है, और अगर नहीं है ध्यान रहे तो आपको 11 पद लिख लेना है, 1995 से गिन के 11 तक लिख दो, तो पता चल जाएगा कि कौन सा 11वां पद है। तो 2005 में उसका वेतन है वो 7,000 रुपये हो जाएगा। आपको गृह कार्य के रूप में इस प्रश्नावली का है 20वां प्रश्न है, आपको करना है। तो ये प्रश्नावली थी, थोड़ा सा है लंबी प्रश्नावली है, मैं दूसरा जो वीडियो है इसका आज ही अपलोड करने का प्रयास करूंगा, जो इन पदों का योग है। तो लंबी प्रश्नावली थी और समझने के लिए थोड़ा फास्ट भी चला,
परंतु आपको है एक-एक चीज़ समझाने का प्रयास किया था। उसको आप समझे, प्रयास करें, अभ्यास करें। नियमित रूप से आप अभ्यास करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके अलावा ऐसे कोई भी प्रश्न है वो परीक्षा में नहीं बनते हैं कि जो परीक्षा में आए और आप नहीं कर पाए। मैंने कहा आपको जो अवधारणा विकसित करनी है, वो अवधारणा आपकी एकदम समझ एकदम अच्छी हो जाएगी, अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, तो निश्चित रूप से आप प्रश्नों को हल कर पाएँगे। आशा करता हूँ आपको लाभ होगा। धन्यवाद।